now moving to our chapter number 2, fractions and decimals. So अभी ये वाला हमारा चैप्टर किसके बारे में है, फ्रैक्शंस के बारे में है एंड डेसिमल्स के बारे में है. तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो फ्रैक्शंस के बारे में है. आज हम लोग कुछ बेसिक्स से समझने वाले हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए. तो पहले तो हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, इनके टाइप्स कौन से हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. तो फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के. फ्रैक्शंस और ऑफ 3 टाइप्स, एंड वो भी 3 टाइप्स है कौन सी. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, the second one is improper fraction, and the third one is mixed fraction. ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं जिनका मैंने नाम लिखा है. मेरी राइटिंग की तरफ ध्यान मत दो, इतनी भी अच्छी नहीं है. ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. पहले हम लोग अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो बेसिकली देखो, अगर मैं बेसिकली आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताऊँ ना, तो फ्रैक्शंस के जो हैं 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अभी न्यूमरेटर कौन सा होता है, न्यूमरेटर होता है अपर वाला एंड डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला. तो अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करूँ तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में होता क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. मतलब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा एंड जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 3 and 7, सो दिस इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है एंड जो उसका न्यूमरेटर है वो छोटा होता है. तो ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में. अभी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है. मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा बट डिनोमिनेटर छोटा होगा. तो इफ़ वी टेक इट लाइक दिस, तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर 7 दे रखा है जो 3 से बड़ा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा एंड दिस विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दिस वाज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई चक्कर ही नहीं है. उसमें क्या होता है, एक तो उसमें होता है होल. ठीक है, एक होल नंबर होता है एंड फिर उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं. उसके बाद उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं. या फिर आप ये एक बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि पहले एक होल दे रखा होगा. ठीक है, होल मतलब होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो मतलब एक पूरा नंबर हो. जैसे 2 बात कर लो. ठीक है, मैं इफ़ आई से यू कि 2 यहाँ पे, उसके बाद एक आपको फ्रैक्शन दे रखा होगा. इफ़ आई से दैट लाइक 2 and 3/4, तो ये क्या हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. मतलब जिसमें एक होल नंबर भी है एंड एक फ्रैक्शन भी है, इसीलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है. तो अभी आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में तो पता चल गया कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन से होते हैं. अभी ये तीनों फ्रैक्शंस जो है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं. एक्चुअली बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को बेसिकली एक जैसा ही माना जाता है. तो मैं अगर आपको सिंपल वे में समझाऊं तो आप 2 टाइप के ही मान के चलो, ऐसे वाले एंड ऐसे वाले. ठीक है, मतलब आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मान के चलो एंड एक सिंपल फ्रैक्शन मान के चलो. तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक दूसरे से ये कैसे लिंक्ड हैं. सो नाउ वी आर गोना रीड अबाउट कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ फ्रैक्शन इनटू अनदर, कि कैसे हम एक टाइप के फ्रैक्शन से उसको अनदर टाइप में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एंड इफ वी फर्स्टली टॉक अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शंस, तो पहले अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात करें, आई एम गोना फर्स्टली राइट हियर मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ठीक है, तो अगर हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात करें तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते क्या हैं, जिनमें एक होल नंबर हो एंड उसके बाद एक फ्रैक्शन हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गेट इट लाइक दिस, अगर मैं, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल हो गई. ठीक है, और अगर मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना चाहूँ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैं वो कैसे करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई 1 from 3 + 2 एंड डिनोमिनेटर आप इसका क्या लोगे, 3 लोगे. ठीक है,
अभी फर्स्टली मेरी बात सुनो कि ये क्या है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर ही हो गया, एंड डिनोमिनेटर्स हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है। अगर आप उनको कुछ भी करोगे, डिवाइड करोगे, प्लस करोगे, तो डिनोमिनेटर्स हमेशा सेम ही रहते हैं, बजाय अगर आप उनका एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर्स को चेंज करते हो, तो तब भी अगर आप दो इंटीजर्स को बाद में प्लस करोगे तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। अभी वो कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले तो हम फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू प्लस दैट फ्रॉम 2। तो ऐसे करके एक साइकिल सा बन जाएगा। इफ आई मेक अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल जैसा बनता है कि 1 3 एंड 2, पहले ये 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड फिर ये 2 से प्लस होगा, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्कल। तो अभी अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगी, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है, प्लस 2, सो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2, ये आ जाएगा। अभी देखो आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप 3 ही लगाओगे, बिकॉज 3 आपने इसे डिनोमिनेटर के जैसे चुन लिया है। अभी जो ये वाला नंबर है ना, ये नीचे रहता है, दिस विल ऑलवेज बी द सेम। 3 प्लस 2 कितना होता है, 3 4 5, सो दिस विल बी 5। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। इट मीन्स 5/3, हमने इसे 5/3 में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपको पर्सनली आके समझा दूंगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ फ्रैक्शन इनटू अनदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले हमने जो सिंपल फ्रैक्शन निकाला था वो क्या निकाला था, 5/3 निकाला था हमने, यही निकाला था ना 5/3। तो अगर मैं इसको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगी, आई विल राइट योर फर्स्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन, बिकॉज मुझे सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आई विल राइट योर मिक्स फ्रैक्शन। अगर मुझे इस सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, आई विल डिवाइड 5 फ्रॉम 3। अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, बिकॉज यही तो होता है फ्रैक्शंस में, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से डिवाइड हो जाता है। तो 3 1 ज़ा 3, तो आपका ये कितना आंसर आ जाएगा, 5 - 3 कितना होता है, 2। तो आपका ये आंसर आ गया। एंड अभी आपको इसको प्लेस कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले तो जो 1 है आप उसको क्वेश्चन, आप उसको क्या बोलते हो, क्वेश्चन बोलते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो, डिवीज़र बोलते हो, एंड इसको आप लोग रिमाइंडर बोलते हो, है ना। क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, ऐसा ही होता है ना, सॉरी, क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, ऐसे हम लोग चेक करते हैं ना अपने क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। हम लोग क्या करने वाले, जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप होल नंबर मान के चलोगे, मतलब जो फ्रैक्शन के पहले आता है, तो आप 1 को यहाँ पे लिख दोगे एज अ होल नंबर के प्लेस पे आप 1 को लिख दोगे, एंड देन ये डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवीज़र, तो इसको आप लोग नीचे लिखोगे, एंड देन कम्स द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को आप 3 के ऊपर लिखोगे। एंड हमने जो पहले मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था वो भी तो यही था ना, जब हमने 5/3 को 1/2/3 में कन्वर्ट किया था तब वो भी यही था। तो दिस इज how to convert simple fraction into mixed fraction. Now we will learn about how we plus or minus two fractions. So now we will move on to adding and subtracting two fractions. तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई 2 - 3/5, अभी आप बोलोगे तुमने तो बोला था कि हम लोग तो फ्रैक्शंस को सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर है एंड एक फ्रैक्शन है, तो अभी हम लोग इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। आपको ऐसे भी सीखना पड़ेगा कि ऐसे आप लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको एक होल नंबर दे रखा है और आपको उसे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे। अगर आपको 2 दे रखा है तो आप 2 के नीचे 1 लगा दोगे, ठीक है।
ऐसे आप किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. इफ़ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट 3 इनटू अ फ्रैक्शन देन आई विल एड 1 एट द बॉटम ऑफ 3. तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा. ऐसे अगर मैं 4 को करना चाहूँ तो दिस विल बी 4/1, 5 को करना चाहूँ तो 5/1. तो ऐसे करके आप किसी भी होल नंबर को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 मिल चुका है. तो अभी हम लोग अगर 2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए तो हम 2 के नीचे 1 लगा देंगे एंड दिस विल रिमेन एज 3/5. ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज ये तो पहले से ही फ्रैक्शन है ना. तो अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करने पे ध्यान दें कि अगर हम इन दोनों को, हमने 2 को तो फ्रैक्शन बना लिया, अभी हमारा जो मेन पॉइंट है कि हमें इन 2 फ्रैक्शंस को कैसे सब्सट्रैक्ट करना है. तो उन 2 फ्रैक्शंस को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है. अगर आपको फ्रैक्शन को माइनस करना पड़े या फिर प्लस करना पड़े तो आपको उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ता है. एंड हाउ यू विल डू दैट, यू विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द 2 डिनोमिनेटर्स. तो यहाँ पे पहला डिनोमिनेटर हमने 1 ले लिया एंड सेकंड डिनोमिनेटर इज 5. तो यहाँ पे ये देखो एलसीएम में बेसिकली होता क्या है कि आपको लास्ट में ना दोनों नंबर्स के प्लेस पे 1 लेके आना पड़ता है. एंड वो कैसे लेके आओगे, आप डिवाइड करके लेके आओगे. अभी आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे तो पहले से ही 5 है एंड अगर हमें पहले से ही 1 है तो अगर हमें 5 को 1 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, उसे किसी भी टेबल से डिवाइड कर दूँगी. तो 5 किस टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है ना. अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में थोड़ी ना आता है. तो हम लोग यहाँ पे 5 1 1 बिकॉज वाई 5 1 ज़ा 5. ठीक है, 5 1 ज़ा 5 हो गया. तो अभी क्या आया, एलसीएम दोनों के लास्ट में क्या आ गया, 1 1 आ गया. तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 5. योर एलसीएम इज 5. तो अभी आप बेसिकली इस एलसीएम को लेके करोगे क्या, आप दोनों डिनोमिनेटर्स को 5 बना दोगे. ठीक है, यू विल मेक बोथ द डिनोमिनेटर्स 5. अभी वो आप कैसे करोगे, पहले तो आप 2/1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 5 बन जाए. ठीक है, मतलब आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 5 बन जाए. वेट अ मिनट. हाँ, आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 5 बन जाए. यू विल मल्टीप्लाई इट फ्रॉम 5 बिकॉज 5 1 ज़ा 5. तो यह क्या आ जाएगा, लास्ट में इसका डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा. एंड एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ऊपर वाले को भी, मतलब न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. सो 5 2 ज़ा 10. सो दिस विल बी 10/5. तो ये आपका पहला फ्रैक्शन निकल आया विच इज़ 10/5. एंड अगर हम सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ ध्यान दें तो ये तो 3/5 है. ठीक है, इसके लास्ट में तो पहले से ही 5 है. तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो पहले से ही 5 है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3/5 तो एज इट इज़ रहेगा. पर अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 into 1 एंड 5 into 1 बिकॉज 5 into 5 बिकॉज 5 into 1 इज़ 5. 5 1 ज़ा 5 एंड 3 1 ज़ा 3. सो दिस विल बी 3/5. तो ये क्या आ गया आपका, 3/5 आ गया. अभी हमने दोनों फ्रैक्शंस निकाल लिए, दोनों के हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए. तो अभी आप पिछले फ्रैक्शंस को भूल जाओ. ठीक है, 3/5 और 2/1 को आप भूल ही जाओ बिकॉज हमारे नए फ्रैक्शंस ये आ गया 10/5 एंड 3/5. तो अभी आप इन दोनों को माइनस कर दोगे. एंड हाउ विल यू डू दैट, पहले तो आप लोग 10/5 लिखोगे माइनस 3/5. अभी आप क्या करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंबाइन करके 5 लिख सकते हो. 10 - 3 - 5. एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है. ठीक है, अगर आप इसको माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो तब भी डिनोमिनेटर्स में कोई चेंज नहीं आता है. तो 10 - 3 into 5 क्या आ जाएगा आपका, 10 - 3 क्या होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज 7. तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 7/5. तो अभी हमने सीखा कि कोई भी दो फ्रैक्शंस को कैसे माइनस करते हैं. अभी हम लोग इनकी एडिशन सीखेंगे. तो अभी हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शंस को, सॉरी अभी हम लोग एडिशन देखने वाले हैं, गलत लिखा गया, सॉरी. तो नाउ वी विल लर्न दैट हाउ यू ऐड 2 फ्रैक्शंस. ठीक है, कि आप 2 फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक इट लाइक दिस 4/1 + 7/8. अगर हम इसको ऐसे लेने, ठीक है, कि ये आपका फ्रैक्शन है, आपको इसका प्लस करना है, यू हैव टू ऐड दीज बोथ फ्रैक्शंस. तो बेसिकली माइनस और प्लस एक जैसे ही हैं. ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग एंड एडिशन इज द सेम. इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. हाउ यू विल डू दैट, यू विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ इट.
यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, यहाँ पे आप 8 लिख दोगे क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये तो पहले से ही 1 है, अभी हमें 8 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 8 1 ज़ा 8। तो ये क्या आ गया, लास्ट में दोनों के 1 1 आ गया, तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आ गया है, 8 आ गया है, ठीक है। सो योर एलसीएम इज 8 एंड अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को 8 बनाना चाहते हैं तो अभी हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को 8 बनाएंगे। हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो 8 आ जाए, ऑब्वियसली 8 से ही करेंगे, ठीक है। 8 4 ज़ा कितना होता है, 8 4 ज़ा इज 32 एंड 8 1 ज़ा इज 8। तो आपका जो पहला फ्रैक्शन है वो क्या आ गया, 32/8 एंड योर सेकंड फ्रैक्शन इज 7/8। तो अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 7/8 तो पहले से ही उसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, तो उसमें चेंजेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम उसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 7 1 ज़ा 7 एंड 8 1 ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारा जो पहला फ्रैक्शन है वो है 32/8, हमारा सेकंड फ्रैक्शन है 7/8। तो अभी हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो चुके हैं। तो अभी हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 32 फ्रॉम 8 माइनस 7/8 एंड इसमें भी प्लस 7/8 एंड इसमें भी जो दोनों के डिनोमिनेटर्स है, ठीक है, वो सेम ही रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे अभी आप दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंबाइन करके लिख सकते हो ना, 32 + 7 फ्रॉम 8। सो दिस इज़ योर फाइनल क्वेश्चन एंड अगर आपको 32 को अगर आप ऐड करो 32 में 7, सो दिस विल बी 32 + 7 7 9 7 8 9, तो ये आ जाएगा आपका 9 एंड ये आ जाएगा आपका 3। अब बाद में सम करके देख लेना। सो योर आंसर विल बी 39 फ्रॉम 8। तो लास्ट पे आपका यही आंसर आ गया ना। अभी हमने सीखा कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, यही आपको चाहिए था। आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यही फंडा अपनाना है, ठीक है। आपको आई होप आपको सारे फॉर्मूला समझ आ गए होंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।